हाय, दिस इज़ अनुप्रिया सेठी। आज मैं आपके आगे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि मुस्लिम लॉज क्या हैं डाइवोर्स के लिए और वुमन मुस्लिम के अंडर प्रोटेक्शंस क्या हैं। हमारे मुस्लिम समाज में महिलाओं को बहुत ही दुख झेलना पड़ता है क्योंकि ये मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है और तलाक ऐसा वर्ड है जो हर महिला सुनते ही काम जाती है। इसीलिए एक वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया 2019 में कि उनका डर कम किया जाए, लेकिन ये एक्ट आने के बाद भी वो डर कम नहीं हुआ। वो डर वैसे ही बरकरार है और बरकरार ही रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर मुस्लिम महिला को डरने की ज़रूरत नहीं है। हर मुस्लिम महिला एक ताकत है अपने पति के और अपने ससुराल के प्रति, लेकिन वो पति जो वो उसकी अहमियत को नहीं समझ रहा, उसकी ताकत को नहीं समझ रहा, उसकी वैल्यूज़ को नहीं समझ रहा। हमारे सामने एक ऐसा केस है माहिरा फ़ातिमा जी का, जो मेरी क्लाइंट हैं और उन्होंने इतना दुख देखा है और बहुत दुख देखा है। उनका छोटा सा बच्चा है जिनको फेंक दिया गया 2 कपड़ों में और उनकी मेंटेनेंस डिसाइड की गई एज़ पर मुस्लिम एथिक्स लॉ के हिसाब से 2000 फुल टाइम एलिमनी। मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके अंडर लॉज बने गए जो अमेंडमेंट लॉज करते हैं। अमेंडमेंट लॉज के अंदर एक न्यू लॉ का पैदा होना और पुराने लॉ का अगर कुछ ख़त्म करना है उसको ख़त्म करना। ये लॉ इसलिए आया कि वुमेन्स को पता लगे कि डाइवोर्स कैसे दिया जाता है और वो घबराए ना। लेकिन इस अमेंडमेंट के आने के बावजूद भी कई मुस्लिम महिलाओं को ये लगता है कि अभी भी तलाक 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 बोलने से तलाक हो जाएगा और एक नोटिस भेजने से एडवोकेट के प्रति तलाक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके प्रोसीजर्स हैं लॉ के हिसाब से जो उनको फुलफ़िल करने पड़ते हैं। पहला प्रोसीजर, अगर आपको एक मुस्लिम महिला के से तलाक चाहिए तो उसके ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड्स क्या हैं? पहला ग्राउंड, वो मुस्लिम महिला एडल्ट्री में है, किसी और आदमी के साथ संबंध में है। दूसरा ग्राउंड जो है वो अल्कोहलिक है। तीसरा ग्राउंड, सास ससुर को पीड़ित करती है, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करती है। चौथा, वो हिंदुइज़्म में कन्वर्ट हो गई है। पांचवा, उसको कोई वल्नरेबल डिजीज़ है। छठा, वो किसी संन्यास ग्रहण कर चुकी है, वो एक सन्यासी बन चुकी है। ये पूरे एस्पेक्ट्स फुलफिल होने चाहिए विद एविडेंसेस, और उसके बाद ही आप काउंसलिंग रख सकते हैं। दोनों परिवार की काउंसलिंग होती है। होने के बाद एविडेंस दिए जाते हैं ग्राउंड्स के हिसाब से। वो एविडेंस के हिसाब से काउंसलिंग अगर 3 फेल हो जाती हैं, काउंसलिंग में कौन कौन होना चाहिए मैं आपको ये बता दूं। दोनों परिवार के माता पिता, बच्ची, पति और काजी। काजी इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्हें ये मालूम होता है कि रीज़न्स क्या हैं प्रॉब्लम के। वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि तलाक ना हो सके। लेकिन फिर भी 3 काउंसलिंग के बाद अगर ये काउंसलिंग्स फेल हो जाती हैं तो नोटिस भेज सकते हैं आप तलाक के हसन और एहसन से। उसके बाद ये नोटिस भेजने के बाद पूरे एविडेंसेस कोर्ट में पेश किए जाते हैं और पेश करने के बाद डिग्री ली जाती है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जब नोटिस आप भेजते हैं, पहला नोटिस इद्दत पीरियड में होना चाहिए। 28 डेज़ का साइकिल जो होता है प्योरिटी में। आप 1 नोटिस में भी तलाक ले सकते हैं और 3 नोटिस में भी तलाक ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इद्दत पीरियड का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, उसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे आजकल के काजी जो हैं, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं कोई उसके ऊपर नहीं बोल रही हूँ। आप मुस्लिम महिलाएं ये ना समझे कि काजी ही जाके तलाक करा देगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काजी तलाक नहीं करा सकता और उसके लिए उसको पूरे ग्राउंड्स फुलफिल करने चाहिए जब भी वो तलाकनामा इशू करता है कोर्ट से या अपने आप से, और कोर्ट से हमको ऑथेंटिसिटी लेनी पड़ती है। हमारे यहाँ पे एक महिला हैं जिनका नाम माहिरा फ़ातिमा है,
जिनका केस ऐसा ही है, जिनको बिना किसी ग्राउंड्स के तलाक दे दिया गया उनके पति ने। सलमान मोहसिन उनका नाम है और ये केस सिटी सिविल कोर्ट में चल रहा है। मैं ये कहूँगी कि उन्होंने डाइवोर्स दिया और पेपर नोटिफिकेशन दे दिया। पेपर नोटिफिकेशन देने के बाद हमने डाइवोर्स में इंजंक्शन लेके आए और इंजंक्शन लाने के बाद हमने डेफेमेशन केस भी किया। डेफेमेशन केस क्यों किया? क्योंकि उनकी रेप्यूटेशन को हार्म हुआ। जब तक कोर्ट ये डिसाइड नहीं करता है, नहीं कहता है कि ये तलाक हुआ है, तब तक आप तलाक नहीं दे सकते, ना काजी से ना किसी और से। ये मैं सब मुस्लिम महिलाओं को बोलना चाहती हूँ, सतर्क रहें, हमेशा ये समझें और डरे ना। मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट इसीलिए आया कि आप डरे ना। इसका मतलब फ़ोन से और लेटर से और किसी भी आमने सामने से तलाक हो गया। 2019 में प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद एक नोटिस से तलाक हो गया, वो नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया और अब मेरी जो ये क्लाइंट है माहिरा फ़ातिमा, वो आपको समझाएंगी कि वो कितनी परेशान हुई हैं, उनके पेरेंट्स कितने पीड़ित हुए हैं इसकी वजह से, और वो केस में क्या क्या भूमिकाएं हैं, ये केस कैसे चल रहा है कोर्ट में, और उनके पति ने एक बार भी बच्चे का ना नाम सुना ना उनसे मिलने आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम माहिरा फ़ातिमा है। एज़ मेरे मैम, मेरे एडवोकेट ने मेरे ये केस के रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई हैं। थोड़े बहुत मिसकंशंस और मिसकम्युनिकेशन है इस बारे में, क्योंकि एज़ देयर इज़ अ ब्लॉकेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दैट। तो ये केस के रिलेटेड बहुत जनों को बहुत कन्फ्यूजन है। सो आई डोंट हैव एनी मीडियम टू एक्सप्लेन अबाउट माई केस। तो मैंने ये छोटा सा एक मीडियम यूज़ किया है टू एक्सप्लेन अबाउट माई केस टू एवरीवन हु आर देयर, हु आर लिसनिंग। तो एज़ मेरी शादी 2019 में हुई है, ओके। तो ये शादी एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई थी, ओके। तो हमने एक उनके मदर ने, जो कि मेरे हस्बैंड है, उनके मदर और उनके कज़न सिस्टर आके अबाउट सलमान के बारे में, उनके जॉब के बारे में सब डिस्कस किया। बट वी वर हैविंग सम लिटिल बिट डाउट कि रेडी है या नहीं। सो वी हैव क्लैरिफाइड विथ ट्वाइस टू ट्वाइस। तो उनके मदर ने यही कहा कि येस ही इज़ रेडी टू मैरी। बट मेरे आफ्टर निकाह के बाद एक थोड़ा सा मुझे डाउट आया कि अरे ही इज़ नॉट रेडी। सो व्हेन आई आस्क हिम अबाउट, ही सेड दैट ओके आई एम रेडी विद इट। बट जब शादी हुई, जब ये विदाई हो चुकी थी, उसके बाद मुझे सब रियलिटीज़ मालूम हुए, फैक्ट्स मालूम है अबाउट इट। आई एम नॉट पुटिंग एनीबडी एलिगेशंस और एनीबडी नेम्स इन इट। तो मुझे फैक्ट्स मालूम है। फॉर दैट क्लैरिफिकेशन वी हैव कॉल हिज मदर फॉर क्लैरिफिकेशन। सो मेनी थिंग्स आर देयर विच आई डोंट वांट टू कीप ऑनलाइन, बट थोड़े ऐसे फैक्ट्स है जो कि इलीगल है, जो कि मैंने रखा था। बट इन स्पाइट ऑफ दैट शी हैज़ शोन हर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट इट, and she was showing the power that she is so rich and she has achieved so much that she is putting burden on others' life. Okay, so that's the reason I want to clarify, because as a wife I have a right to know about my husband. तो वो मुझे वो क्लैरिफिकेशन नहीं, ऐसा हो गया है कि दैट वी आर गोइंग टू राइट द एग्ज़ाम विदाउट प्रिपेयरिंग एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू आई शुड गेट द डिस्टिंक्ट मार्क्स। तो उसके बाद मेरे ब्रदर ने उनके मदर इन लॉ को घर पे बुलाया एंड वी आस्क अबाउट हिज जॉब, अबाउट हिज फ्रेंड्स, स्पेशली हिज प्रायोरिटीज़ आर हिज फ्रेंड्स। सो वो अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत स्टैंड लेते हैं एंड एवरीथिंग। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ हिज प्रायोरिटीज़ एंड इंटरेस्ट। सो मुझे दो प्रॉब्लम्स थे। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आई कैन से इट्स अ ऑब्जेक्शन फ्रॉम माई साइड। तो वो प्रॉब्लम्स मैंने शेयर किए, मुझे बताया, बट स्टिल उनके मदर ने उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बताया कि शी इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल टू टॉक टू अस अबाउट हिज सन एंड ऑल। उसके बाद हम लोगों ने मेरे पेरेंट्स ने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया कि ठीक है, ओके, अब तो शादी हो गई है, विल कैरी फॉरवर्ड, इज़ नॉट ए हाई टाइम टू गिव ए डिवोर्स। सो उसके बाद मेरे मदर ने कहा कि यू स्टार्ट नोइंग टू सलमान, यू ट्राई बाय योरसेल्फ। बट मुझे आफ्टर फ्यू मंथ्स के बाद मालूम हुआ कि उनकी फोर्सफुली शादी हुई है एंड ही वॉज नॉट रेडी फॉर इट। सो उनके फ्रेंड्स के थ्रू उनसे शादी हुई थी। सो आफ्टर दैट ही स्टार्टेड misbehaving with me, misbehaving in the sense that he is giving more importance to his friends. When I was at home, his friends used to, in the name of work, they used to come and do smoke or anything. I don't want to take that name. I don't want to put anybody into the problem. Okay, so
बट मैंने सोचा कि चलो आई विल ट्राई माई सेल्फ बिकॉज आई नेवर गिव अप इन माई लाइफ. तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करेंगे. तो आई हैव स्टार्टेड पुटिंग माई एफर्ट्स फॉर हिम. आई स्टार्टेड कॉम्प्रोमाइजिंग द थिंग्स एंड ऑल. बट उनके साइड से कोई एफर्ट्स नहीं थे, कम्प्लीटली ज़ीरो एफर्ट्स. देयर वर नो एफर्ट्स फॉर टू कम अप एंड ट्राई सम स्टेप्स एंड ऑल. बट वो कम्प्लीटली ऐसा हो गया था कि जस्ट फ्रेंड्स 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 एंड वॉट एवर ही इज़ डूइंग इन द विद द फ्रेंड्स. अब ये बात सेकेंड टाइम हमने उनके मदर को बोली. सो शी सेड दैट दिस इज़ माई होम, आई कैन कॉल एनी वन. सो वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई एंड ही जस्ट स्टार्टेड टेलिंग दैट माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ माई फ्रेंड्स. ये वहाँ से वो प्रॉब्लम है. एटलीस्ट आई हैव ट्राइड दैट. एटलीस्ट आफ्टर कमिंग चाइल्ड, I don't want to go so long and I explain. You, by my words you can understand that एक प्योरिटी रहती है एक बीवी की कि वो सबसे हाईएस्ट है ना आफ्टर मदर. बट वहाँ पे फ्रेंड्स ये थिंग्स है, हर चीज़ की एक लिमिटेशंस एक क्राइटेरिया रहता है कि आफ्टर मैरिज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स चेंजेस होते हैं. बट यहाँ क्या है सोसाइटी में, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द गर्ल and the burden of the responsibilities on the girl and the burden for everything, rules, regulation, custom, everything on the girl and the girl family. The boy is treated as his boy but the girl is treated as a woman. There is a problem. So importance of marriage दोनों को टीच करना चाहिए. It is not like that only for one girl, for one person only you're teaching and putting everything and other person you're telling that okay he is a boy, he can do. It's not like that. For both of them we have to teach the importance of the marriage. So I believe in the concept of marriage. So that's the reason I never have been favoring of the divorce. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मोस्टली फैमिली इश्यूज इसलिए होते हैं कि हम दो पर्सनस के मैटर को थर्ड पर्सनस में लिखा दें. थर्ड पर्सन इन सेंस आई एम नॉट टेलिंग दैट इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी ए वाइफ, इट कैन बी ए हस्बैंड और एनी वन. तो वो थर्ड पर्सनस में व्हेन यू आर ब्रिंगिंग आउट इट विल बिकम ए मिजरेबल एंड ए डिफिकल्ट फॉर द things to solve. And for this, for every time I shown my objection for it. I said that I am not comfortable. I said no, I don't want a third person to involve. I have said to his mother and everyone, but she is not comfortable to speak alone and she always want to bring some other person which I am not comfortable with. Like example I can say his cousin uncle which we never met. I am coming to the witnesses also. The witness one we never met and the witness two which is not in the anything in a marriage or anything, but he came and joined and he misbehaved with my uncles and everybody. So my mother clearly said that family people that this person should not interfere and come to our house. First witness we doesn't know. Second witness also we have not met casually or any time, but they have brought this. So the problem of this case is miscommunication, the power of only one person. I can ask one simple question that does the mother is having the right to give a divorce? ये ऐसा हो सकता है कि खाली एक उनके मदर ने कह दिया कि हो गया. कमिंग टू द पॉइंट ऑफ दे आर राइटिंग दैट आई हैव मिसबिहेव विथ हिज मदर. नो, देर इज़ ए फैमिली इश्यूज इन दे आर हैविंग and they are coming out and saying to my family which we are asking for clarification, but instead of giving clarification they are showing their complex and they are telling that no, it's not like that, you are only people wrong and you are only there, and they are blaming us only. So by seeing this all, my family people decided that we will not come to this controversial topics. It's better you both of you see as a husband wife, we will just support you financially or whatever, emotionally we will do that. As we my parents tried to convince the mother-in-law about her behavior, her dominant behavior, and she feels that only the around society is important for us, her image is important, there is no emotions. I can give the example when she has given, I can give a clarity that she has given a police complaint about me. Many people are asking question why she will give basically the police complaint. I said she is having an image and she is having that she want to just keep an image in the people, okay, and she's having a lot of ego issues. So for that reason, when after you imagine a woman after the pregnancy, the child is in the NICU, why I will use the language for it. I just went to her house to know about my furniture, my things and all. Instead talking to us, instead as a kind, as a human, to just ask me how are you fine, or as she has mentioned that I am not so
having habit of telling thank you and all, but as in seniority person, she's not shown a kind texture, a smile on a hand on my head and say how is the child. Instead, she just said go and talk to the lawyer, that's it. This is the sentence, and the other men and are coming and misbehaving with me, which I'm not always comfortable, because I don't know who are these people. Okay, they are coming from tenants or they rent people, the cousin brother, which I have not seen at my marriage, or nor I met at the house. So I doesn't know why the people will come and work. They doesn't have the work at home or anything, just they are involving in the matters and they are critiquing. So it is my small message to the women. Okay, so you don't give permission to the third person to come to your topics, whatever it is. It can be a husband, wife, or anything. You make your own decision. Now I am struggling for coming to here. I struggle emotionally, financially, everything. So it is a small message to the woman that you be confident, take your own decisions on it. Okay, and you just trust on the law. Many people will say 10,000 things, but if you stick to your mind and you're consistent with your decision in difficulties also, you will be happy and there will be no decision. And my intention for this video is to just clear the miscommunication around my case, which is happening about me and which is giving me more tension and the depression because of this things towards me, all from